हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। 10 बजने वाले होंगे और काम चालू है और मैं यहाँ पे ये सब कर रही हूँ। पैकिंग शुरू होगी। लेट हो गया है, रात नहीं की थी क्योंकि रात थोड़ा सा मेरा मूड था नहीं। तो अभी जो है काम कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मौसम अच्छा हो रहा है और चलो भी काम करते हैं। अभी मशीन लगी हुई है और आज जो है हमारे घर में मशीन लगी है स्पेशली कंबल के लिए। कपड़े जो पहनने वाले हैं वो एक एक जोड़ा होगा सबका, तो कोई कपड़ा ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए आज मैंने सोच लिया था कि आज जो है कंबल धुलेंगे, तीनों कंबल धुलेंगे। एक सिंगल बेड का है और दो डबल बेड के हैं। और डबल बेड के कंबल, सिंगल का तो फिर भी आराम से धुल जाता है, ड्रायर हो जाता है। डबल बेड का कंबल ड्रायर करना, ये वाला तो फिर भी ड्रायर हो जाता है जो मशीन में पड़ा है, लेकिन ये जो हमने खाट पे डाला है निचोड़ करके, ये ड्रायर नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की, बहुत जद्दोजहद की, लेकिन ये हम ड्रायर नहीं कर पाए। इसको हाथ से निचोड़ निचोड़ के खाट पे फैला दिया और इसको धूप में अलट पलट के सुखाऊंगी। ये 2 दिन में जाके सूखेगा, लेकिन अच्छे से शाइन आ गई, कंबल में धुल गए घर पे ही। वैसे तो मैं ड्राई क्लीन कराती हूँ, लेकिन काफ़ी सालों बाद आज घर पे धुले। या तो मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे धोए थे या अब धोए हैं। उस बीच जो है फिर तन्मय हो गया था, फिर 2-3 साल बच्चे के साथ थोड़े काम करने मुश्किल ही होते हैं, तो हर साल हम ड्राई क्लीन पे भेज दिया करते थे। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ लस्सी रूअफ़ज़ा डाल के। ये लस्सी आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं की है तो। अगर आप लस्सी के दीवाने हैं, मीठी वाली लस्सी की मैं बात कर रही हूँ, तो सिर्फ चीनी लेनी है, दही लेनी है और उसमें रूअफ़ज़ा डाल लीजिए। ज़्यादा लोगों का बन रहा है तो रूअफ़ज़ा, चीनी, दही तीनों चीज़ ज़्यादा लगेंगी। कम लोगों का बन रहा है, जैसे 1 गिलास बना रहे हो सिर्फ, तो 1 गिलास में तो 1 चम्मच या 2 चम्मच रूअफ़ज़ा काफ़ी है। और मीठा भी फिर कम रखना पड़ता है क्योंकि रूअफ़ज़ा काफ़ी मीठा होता है। मुझे दूध में डाल के तो रूअफ़ज़ा नहीं पसंद, लेकिन लस्सी में पसंद है। तो देखिए कितनी बढ़िया लस्सी बन गई है, झाग झाग आ गए हैं, मेरे हाथ भी बन गए हैं। तो अभी मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर हाथ धो लिए थे, गिलास भी धो लिया था, आराम से इत्मीनान से बैठ के लस्सी पी थी। तो यहाँ पे आ गई हूँ फिर दोबारा से किचन में, और अभी मैं बनाऊँगी हरे धनिए की चटनी। और ये जो चटनी बन रही है हरे धनिए की, ये धनिया हमारे ही घर का है, हमारे ही खेतों का है खेतों का, हमारे गमलों का है, हमारे तो कोई खेत वेत नहीं है। तो यहाँ पर धनिया, पुदीना एक ही प्लेट में आप देख रहे होंगे, टमाटर, मिर्च, सब कुछ, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी चटनी थी, एक छोटी कटोरी चटनी थी, वो भी पूरी ना भरती। लेकिन ये धनिया ना फिर वो जो है ऊपर से हटाना था ताकि दूसरा नया धनिया आ जाए, तो इस वजह से कर लिया। तो इसको एक ही जार में हो गई थी, एक ही बार में बन गई थी। वैसे सही भी है, थोड़ी बनाओ थोड़ी खाओ। और चटनी का मुझे भी बहुत शौक है, विपिन को भी बहुत शौक है। हमें दो चटनी सबसे ज़्यादा पसंद है, एक हरे धनिया और पुदीने वाली, और एक जो लहसुन की मेरी मम्मी बनाती हैं राजस्थानी स्टाइल में। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने बताया है कि हम लोग उधर की साइड से ही हैं, मतलब मेरे पापा ना उधर की साइड से ही हैं, मथुरा के थे मेरे पापा। तो उधर तो लहसुन की चटनी बहुत बनाई जाती है, बहुत खाई जाती है। तो ये दोनों ही चटनी पसंद है। लहसुन की तो मुझे मम्मी के हाथ की पसंद है, विपिन को भी। तो यहाँ पे ये वाली चटनी मैं बना लूँगी। और ये किसी भी चीज़ की, जैसे दाल चावल के साथ भी खाओ ना, बड़ा स्वाद आता है। रोटी सब्जी के साथ भी ले लो, बड़ा स्वाद आता है। और जैसे ये चीले वीले बनाते हैं, इनके साथ तो मज़ा ही आ जाता है इस चटनी का। तो चटनी बनाई थी और काम में लगे ही हुए थे। ऊपर नीचे बहुत हो रहा है आज। ऊपर से फिर ये दोनों चादरें भी उतार दी थी। मैंने कहा जब मशीन लगी है, कपड़े भी नहीं है, कंबल वंबल ही हैं, तो चलो ये चादर तो धुलनी थी, क्योंकि रात तन में की जो है, मैं बता रही थी ना, खांसते खांसते उसको वोमिटिंग वगैरह सा हो रहा था, तो उसकी हल्का सा गिर गया था। तो फिर जो है चादर उतारी, फिर हल्का सा प्रोटेक्टर पे भी, मैट्रेस प्रोटेक्टर पे भी गीला गीला लगा, तो वो भी उतार दिया था। तो वो भी धुलना था। फिर मैंने कहा चलो कंबल भी धुलेंगे तीनों चारों, और उस वाले बेड की भी बेडशीट धुली है, क्योंकि उसको हो गए थे 5-6 दिन।
ऑफिस में यहाँ पे बेड शीट तो नहीं लगाऊंगी अभी अंदर कमरे में, यहाँ लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ मैट्रेस प्रोटेक्टर डाला हुआ है। उस पर मैट्रेस प्रोटेक्टर डालूंगी पहले, फिर लगाऊंगी बेड शीट में। यहाँ पे बस मैंने ये बेड शीट लगा दी है, ये वाली लगाई है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली बेड शीट अपनी ग्रे और वाइट कलर की। मुझे लानी है बेड शीट, गुड्डू के बर्थडे से पहले मैं सोच रही हूँ ले आऊँ 2 बेड शीट। अब देखो जाना हुआ तो ले आऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं ये तकिए के कवर वगैरह कर दूँ। बहुत सारे ऐसे चुटर पुटर वाले काम हो जाते हैं ना, और कई बार ज़्यादा होते हैं। जैसे जो आज का दिन था वो बहुत बिजी दिन था, मतलब घर के भी काम थे, अपने ऑर्डर्स के भी काम थे। तो ऐसे एक एक मिनट ना, मतलब 3 बजे तक आप बोल सकते हैं कि सुबह से 3 बजे तक तो भागम दौड़ सी रही। हाँ, 3 साढ़े 3 के बाद थोड़ा रिलैक्स मिल गया था, क्योंकि कपड़े भी आ गए थे तब तक नीचे, और बच्चे भी आ गए थे, खाना पीना भी हो गया था। खाने में क्या बना था, ये देखिए आलू मटर वाला जो पुलाव होता है वो, और इसमें थोड़ा सा घी डाल लिया है, हरी चटनी ले ली है। विपिन जी भी खा रहे हैं, दोपहर में आए हैं, क्योंकि रिक्शे वाले भैया 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, वो अपने कहीं गए हुए हैं बाहर, तो इसलिए ये लेकर आ रहे हैं। मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ। मुझे पता है जब मैंने पिछली बार भी अपने सूट दिखाए थे ना, तो कुछ कमेंट्स आए थे, कितने सूट खरीदती हो, कितने कपड़े लेती हो, पैसे वेस्ट करती हो, बहुत सारे इस तरह के आए थे। तो देखो आजकल ना, खास तौर से इस वाले साल में 2023 में मैंने बहुत कपड़े लिए हैं, और मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे चाव चढ़ रहा है कि मुझे सूट बनवाने हैं। अभी मुझे कॉटन के भी बनवाने हैं, 1-2 पाकिस्तानी डिज़ाइन आने वाले हैं, उनमें से बनवाऊंगी। तो मुझे पता है वो कमेंट्स आएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए सब तरह के लोग देखते हैं। वो लोग गलत नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं अपना देख कर चलो। वो चीज़ मेरी मम्मी भी बोलती है, मैं खुद भी जानती हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची, यार आज मेरा दिल कर रहा है, आज मैं अपने दिल को रोक लूँगी, और मैं खरीद भी सकती हूँ, मैं भी खरीद सकती हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे को दिलवा सकते हैं। आज मैं सोच लूँगी छोड़, कल मैं एक ऐसी उसमें चली जाऊँगी, हालांकि तब भी पहन सकते हैं, उम्र में कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा ना। लेकिन यार मुझे लगता है पहन भी लेना चाहिए, अपने मन की भी कर लेनी चाहिए। सेविंग्स अपनी जगह है, हर चीज़ अपनी जगह है, लेकिन अपने मन की भी कर लेनी चाहिए। तो ये सूट मैंने क्यों लिया, जिसके ऊपर इतना बड़ा भाषण मैंने दिया, क्यों लिया, लेकिन ये बात यार सच है। ये मैंने सोची यार, अगर हम आज करते रहेंगे नहीं नहीं ये क्यों वो क्यों नहीं लेना, तो किस लिए, है ना। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, अच्छी खासी अर्निंग करती हूँ, तो अगर मैं एक सूट ले लूँ, तो अगर मैं ये सोचूं नहीं यार पैसे सेव कर लूँ, मैं करती भी हूँ, मैं सोचूं नहीं, तो एक सूट के पैसों से भी क्या हो जाएगा ना। वैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, अपने ही सवाल अपने ही जवाब मैं खुद दे रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो। मेरे मन में आया, इस सूट को लेने से पहले मेरे मन में 10 बार आया नहीं लेती, बहुत ले लिए, फिर ये आया अगर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो ले ले फिर मैंने ये सेकंड वाली बात मान ली, मैंने ले लिया। और ये मैं आपको दिखाती हूँ अपना सूट, बहुत ही खूबसूरत सा, मैंने बिल्कुल डिफरेंट कलर लिया है। और ये सूट या कोई भी सूट जो मैं पहनती हूँ वो रश्मिस कलेक्शन का होता है, जो कि मेरा ही है और उसे मैं ही चलाती हूँ। मेरा दूसरा चैनल भी है रश्मि कलेक्शन, जिसपे ये कलेक्शन जाता है, तो ये सूट भी उसी कलेक्शन में से है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका ये कमीज है, मैंने ये ब्लू कलर लिया है, जो पिकॉक ब्लू कलर होता है वो, क्योंकि मेरे पास पिंक, रेड, मैरून और ग्रीन, पर्पल, लाइट पिंक, ये सभी कलर हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ब्लू कलर लेना चाहिए, है ना, अच्छा लगेगा। इसकी स्लीव्स इस तरीके से है, लेकिन मैं इसकी स्लीव्स को बेल स्लीव्स नहीं कराऊंगी, मैं इसको ऐसे ही करवाऊंगी, क्योंकि मुझे ये वाली स्लीव्स पसंद नहीं है। तो ये डिज़ाइन आ जाएगा। और अब मैं उन भैया के पास जाऊंगी कलवल में, मार्केट दे आऊँगी, गुड्डू के बर्थडे पे देखती हूँ, पहन लूँगी ये वाला सूट, अच्छा लगेगा ना कलर। इस पे इस तरीके का डिज़ाइन है, जॉर्जेट का है, प्योर जॉर्जेट का, स्लीव्स पे भी वर्क है दोनों पे, और इस तरीके से नीचे भी है इस पे। और रक्षाबंधन पे पहन लूंगी, अभी नहीं पहना तो
पता है क्या होता है, कभी कभी ना कुछ चीजें ऐसी आती हैं, पहली बार तो हर बार होता है दिल ये करा लूं वो करा लूं, पर कोई कोई ऐसा होता है यार ये तो ले ही लेती हूँ, मौके की चीज है, फिर नहीं मिलेगी तो फिर मैं पछताऊंगी बाद में। ऐसा हुआ भी है एक दो बार ना, फिर पछताते हैं यार उस टाइम ले लिया होता। हम सोचते हैं ना नहीं अभी तो रक्षाबंधन में बहुत टाइम है, तभी ले लूंगी, कुछ और आ जाएगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अगर ऐसा नहीं आया तो मैं पछताऊंगी बाद में। और इसका एक भी पीस नहीं बचा, एक भी। ये इसका प्लाजो है जिसमें काफी फ्लेयर है, काफी फ्लेयर है और पूरा वर्क है प्लाजो पे, चाहे वो फ्रंट पे हो चाहे वो बैक पे हो, पूरे पे वर्क है, इलास्टिक में है। और मैंने वियर करके देखा, मतलब मुझे कंफर्टेबल रहा। मुझे ये था ना पता नहीं यहाँ से मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल मैं आराम से, मैं बल्कि मैं बैठ के भी देखा, मैंने कहा ठीक होना चाहिए, तो एकदम परफेक्ट आया। तो फिर मैंने कहा बस फिर किस बात का वो है। तो इसका ये तो रेडीमेड ही है इस तरीके से, बहुत सुंदर है यार ये सूट। ये मुझे पिक में ही लग गया था कि ये मुझे लेना है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। इसका ये शरारा है, शरारा नहीं है ये, क्योंकि शरारा में यहाँ पर भी वो होता है, वो होता है ना इधर की साइड लेस लगी होती है, वो ऐसे घूम सा होता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट में है, तो ये अलग है, तो अच्छा लगेगा ना। डिफरेंट कलर है, मुझे बताना, बिल्कुल अलग सा कलर लिया है मैंने। मैं अलग ही कलर ले रही हूँ, मैं अब ये नहीं सोचती ना ये कलर नहीं वो कलर नहीं, मैं अलग कलर ले रही हूँ बिल्कुल। और ये भी बहुत ही सुंदर है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है कुर्ती। और इसकी स्लीव्स भी प्यारी है, वर्क वाली है, फुल हैवी सूट है, शादी वादी में काम आ जाएगा किसी की होने लगी तो। घर परिवार में तो मुश्किल है अभी किसी की शादी। ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही सुंदर, देखो कितना प्यारा दुपट्टा है इसका, फुल हैवी सा दुपट्टा है, मतलब बीच बीच में बूटियां हैं और पूरा ये हैवी बॉर्डर है चारों तरफ। और इसमें का कोई पीस नहीं बचा, क्योंकि कोई हो कि भाई ऑर्डर दे दे रश्मि को, और ना ये पीछे है। मैंने पीछे पूछा कि ये मिल जाएगा, उन्होंने बोल दिया नहीं ये नहीं है अभी, अब अगर ये दोबारा बन के आया तो रिपीट हो जाएगा। मुझे बड़ा पसंद आया ये सूट ना, देखो कितना प्यारा लगेगा। बताना कमेंट करके अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे ऊपर ये ब्लू कलर। अच्छा लग रहा है मेरे को तो, क्या पता मैं गुड्डू के बर्थडे पे डाल लूँ। वैसे तो गुड्डू के बर्थडे पे, हमारा जो गुड्डू का बर्थडे है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है इस बार, तो शायद साड़ी डालूँ ना डालूँ ये तो वो तभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब वो होता है ना अभी से बातें कर लो फिर उस टाइम ना हो, भूल जाए, भूलेंगे तो नहीं, मैं इसमें इतनी बिजी हूँ, मैं बात क्या कर रही हूँ, मतलब उस तरीके से ना हो। टाइम का कुछ नहीं पता ना, एक सेकंड का। कैसा लगा बताना। और कंबल वगैरह मैं कई बार चली गई ऊपर यार, अलट पलट चल रहा है कंबलों का, अभी कंबल सूखे नहीं है। एक कंबल तो ड्रायर हो गया था, एक नहीं हो पाया था ड्रायर, वो ज़्यादा भारी हो गया था, तो उसको मैं ऊपर छत पे तार पे डाल के आई हूँ। अब दोबारा जाऊँगी उसको पलटने के लिए, सूख जाएगा, धूप बहुत तेज है। एक तो सूख भी गया सिंगल वाला तो ड्रायर भी हो जाता है, दूसरे वाला भी हो गया जो लाइट कलर का है, जो नीचे ही डाला हुआ है, तो उसको बस मैं पलट के आई थी खाट पे, दोनों तरफ से मैंने कहा वो लग जाए उसमें। कि पता नहीं कमर में क्या हो गया है दिक्कत, और मैं यहाँ से चली जाती हूँ क्योंकि ये पड़ रही है। मैं यहाँ चादर रखने आई थी, तकिए के कवर, इसे कह रही डिस्टर्ब नहीं करो, चलो बाय। इस पे अभी डालूंगी मैं कवर वगैरह, वो सूख जाए फिर तभी चादर लगाऊंगी, क्योंकि हाँ जा रही हूँ, बाय।
तो मैं ऊपर छत पे गई थी, कंबल वगैरह पलट कर आई थी, फिर मैं आ गई थी भाभी के इधर। मैंने कहा चलो पल्ली तरफ चलते हैं, बड़े दिन हो गए हैं। और कोई ना हंस रहा था मेरी इस बात पे, पल्ली तरफ, पल्ले घर। तो हमारे ना मायके में ऐसे ही बोलते थे, मतलब जैसे मैं अपनी मौसी के यहाँ जाती थी तो ऐसे ही बोलते थे, पल्ले घर जा रहे हैं हम। तो पता नहीं उनको अजीब लगा होगा सुनने में, पर बहुत सारे लोगों में से, आप में से ये कॉमन ही होगा, आप लोगों में बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं आई, फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इधर आओ और चाय ना पीऊँ, है ना। भाभी से मिलती हूँ तो चाय तो होती है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, या कुछ भी बना लेते हैं, कई बार कोल्ड कॉफ़ी भी बना लेते हैं। और यहाँ पे गुड्डू दिखा रही थी कि देखो मम्मी कितना लेट आई है। हाँ, मैं जब भी मतलब उधर जाऊँ या इधर भाभी यहाँ, लेट हो ही जाता है, फिर बैठे बैठे पता नहीं चलता है। तो मैं आई, आने के बाद सबसे पहले एक कंबल उठाया, मैंने कहा चलो इसको तय करके रख देते हैं, क्योंकि ये पूरा सूख चुका है। और जब मैं गई थी ना, मैं इसको खाट पे इधर कर गई थी, क्योंकि धूप क्या होता है ना, जब जारी होती है ना धूप, तो वो मेरे अंदर वाले बरामदे में आ जाती है जाते टाइम पे। तो मैंने कहा ये और अच्छे से सूख जाएगा, तो इसको उठाया और इसको अंदर रखती हूँ। तन्मय सो रहा है, पिछले 3-3.5 घंटे से सो रहा है, बल्कि उसके पापा भी आ गए थे 8:30 बजे के करीब, वो तब भी सो रहा था। मैं बीच बीच में उसको आवाज़ लगा रही हूँ, उठा रही हूँ, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है। वो बैठता है और फिर थोड़ी सी देर ऐसे गर्दन हिलाता है, फिर सो जाता है। इसीलिए नहीं चाहती मैं कि बच्चे दोपहर में सोएं, क्योंकि फिर ये ना उठ नहीं पाते। कि बल्कि मेरे को कमेंट आ रहा था, आप लोग बच्चों को नहीं सुलाते, आप रश्मि आपके बच्चे नहीं सोते। सोते हैं, लेकिन गुड्डू तो उठ जाती है, उसको पता है मुझे काम करना है। सैटरडे होता है तो वो भी नहीं उठती कि भाई संडे है, फिर इनको नींद आई रहती है, ऐसा होता भी है, फिर जल्दी से आँख नहीं खुलती। और ऐसे ही तन्मय के साथ हुआ, फिर उसको बड़ी मुश्किल से उठाया, विपिन भी आ गए थे, खाना वाना खाया। फिर उसके बाद मैं इसकी यूनिफॉर्म पे प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि कल इसका ग्रे है। इसका मतलब बुधवार को हाउस होता है, वीरवार को भी हाउस होता है, फिर फ्राइडे को ग्रे होता है, फिर सैटरडे को फिर से हाउस होता है, तो ऐसे रहता है। तो मैंने कहा चलो भाई इसकी यूनिफॉर्म को प्रेस कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता बिना प्रेस के यूनिफॉर्म। कई बार सोच लूँ ना, जैसे ज़्यादा आलस आ रहा है या थक रही हूँ, तो फिर जब ड्रेस की हालत देखती हूँ, नहीं, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। तो फिर फटाफट फटाफट मैं यहाँ पे प्रेस करने बैठ गई थी, और तन्मय को पढ़ा भी रही हूँ, और व्लॉग का भी एंड करूँगी यहीं पर। फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल। बाय बाय, कल मिलते हैं।